प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 4 देशों की यात्रा का पहला पड़ाव पूरा कर जर्मनी के बर्लिन से स्पेन के मैड्रिड पहुंच गए हैं। मैड्रिड पहुंचने पर पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए होटल के बाहर फैंस की भीड़ जमा हो गई। पीएम मोदी ने भी उन्हें निराश नहीं किया और पास जाकर उनसे मुलाकात की। पीएम मोदी आज स्पेन के राष्ट्रपति मैरियानो रजोय और किंग फिलिप से भी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी पिछले 3 दशक में स्पेन का दौरा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ आज पहली बार अयोध्या जाएंगे। मुख्यमंत्री के इस दौरे पर लोगों की नजरें तो हैं, साथ ही सियासी हलकों में भी हलचल तेज है। सीएम योगी सबसे पहले हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि जाएंगे, फिर राम की पैड़ी और सरयू नदी के घाट पर आरती करेंगे। दोपहर 2:30 बजे योगी आदित्यनाथ दिगंबर अखाड़ा जाएंगे। इसके बाद वो महंत श्री नित्य गोपाल दास के जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे पर राम मंदिर पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। अयोध्या के दिगंबर अखाड़े में मुख्यमंत्री योगी का सबसे अहम कार्यक्रम है। उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री योगी यहां साधु संतों से राम मंदिर के मुद्दे पर बातचीत कर सकते हैं। विशेष करके राम जन्मभूमि की चर्चा। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, प्रांत में बीजेपी की सरकार है। जिस प्रकार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर कानून बना करके बनाया, उसी प्रकार कानून बना करके राम जन्मभूमि का निर्माण करें। 1992 में विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद सीएम योगी अयोध्या जाने वाले दूसरे मुख्यमंत्री हैं। साल 2002 में मुख्यमंत्री के तौर पर राजनाथ सिंह अयोध्या गए थे। अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाने के मामले में बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी समेत 12 नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप तय कर दिए गए हैं। आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत सभी 12 नेता लखनऊ में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में पेश हुए। नेताओं ने केस बंद करने की अर्जी दी, जो कोर्ट ने खारिज कर दी। हालांकि कोर्ट ने सभी को 20-20 हजार के बॉन्ड पर जमानत दे दी। हजारों नेता शामिल हुए हैं, सारे ही नेता, तो इसलिए इसमें ऐसी कोई बात कहीं मुझे मिली नहीं ना आज तक की कोई साजिश थी। ये तो खुला आंदोलन था, जैसे इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन हुआ था वैसा था ये तो। लेकिन आरोप तय होते ही कांग्रेस ने पीएम मोदी से उमा भारती का इस्तीफा लेने की मांग की। बीजेपी ने कहा कि आरोप तय हुए हैं, दोष नहीं साबित हुआ है। आरोपित लोगों में एक केंद्रीय मंत्री माननीय उमा भारती जी भी हैं। आरोपित होने के बाद उन्हें अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं और उन्हें अपने पद से फौरन इस्तीफा देना चाहिए। पशु की खरीद बिक्री को लेकर केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन पर मद्रास हाईकोर्ट ने 4 हफ्तों की रोक लगा दी है। 2 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। ये कोई सरकार का कोई नीति नहीं है कि स्लॉटर हाउस बंद करे। स्लॉटर हाउस नियम के अनुसार चले, या भैंस जिसका अभी अपने यहाँ 19 राज्यों में गोवध बंदी का कानून है, ये कांग्रेस के जमाने से है और ये हमने नहीं बनाया। तो बीफ यानी भैंस का मांस को भी बीफ ही कहते हैं, एक समझना चाहिए। और भैंस के मांस का बंदी नहीं है और कोई सरकार ने नहीं लाई है। इस बीच आईआईटी मद्रास में बीफ फेस्टिवल का आयोजन करने वाले पीएचडी छात्र सूरज की कुछ लोगों ने पिटाई की है। रविवार रात आईआईटी में करीब 80 छात्रों ने केंद्र के नोटिफिकेशन के विरोध में बीफ फेस्टिवल का आयोजन किया था। कश्मीर में अलगाववादी नेताओं की हवाला फंडिंग को लेकर एनआईए को अहम सबूत मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की पूछताछ के दौरान फारूक अहमद डार और बिट्टा कराटे, जावेद बाबा और नईम खान ने कई जानकारियां दी हैं। इनके आधार पर एनआईए इस मामले में जल्द एफआईआर दर्ज कर सकती है। साथ ही तीनों से पूछताछ के आधार पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता सैयद अली शाह गिलानी को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। जी न्यूज ने पिछले साल खुलासा किया था कि कश्मीर में नौजवानों को पत्थरबाजी के लिए उकसाने और सरकारी इमारतें जलाने के लिए आईएसआई पैसा भेज रही है। हिजबुल कमांडर सब्जार भट्ट के मारे जाने के बाद हिजबुल मुजाहिदीन के नए कमांडर को लेकर लड़ाई तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी रियाज नायकों को हिजबुल कमांडर बनाने की बात चल रही थी, लेकिन लश्कर तैयबा छोड़कर हिजबुल में शामिल हुए सद्दाम पुडेर ने भी चीफ कमांडर बनने का दावा ठोक दिया है। 25 साल का सद्दाम पहले भी हिजबुल कमांडर बनने की दौड़ में था, लेकिन उस वक्त जाकिर मूसा ने बाजी मार ली थी। मूसा के हिजबुल से अलग होने और सब्जार भट्ट के मारे जाने के बाद सद्दाम ने एक बार फिर से अपना दावा ठोका है। विवादित इस्लामी धर्मगुरु जाकिर नाइक ने मलेशिया की नागरिकता की मांग की है। जांच एजेंसी एनआईए के सूत्रों के मुताबिक नाइक ने मलेशिया में नागरिकता के लिए आवेदन दिया है।
जाकिर नाइक पर आतंकी गतिविधि को बढ़ाने और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। एनआईए की अपील पर इंटरपोल ने जाकिर नाइक के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस और अंतर्राष्ट्रीय अरेस्ट वारंट जारी किया था, जिसके बाद से जाकिर नाइक दुनिया के अलग अलग देशों में छिपता रहा है। नाइक को पहले से ही मलेशिया में स्थायी रूप से रहने की इजाजत मिली हुई है। बिहार में इंटरमीडिएट की परीक्षा में इस बार रिकॉर्ड छात्र फेल हुए हैं। सिर्फ 36% परीक्षार्थी ही इंटरमीडिएट परीक्षा में पास हुए। साइंस और आर्ट्स में सबसे ज्यादा छात्र फेल हुए हैं, जबकि कॉमर्स में रिजल्ट थोड़ा बेहतर रहा। इंटर परीक्षा में खराब रिजल्ट के लिए छात्रों ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को जिम्मेदार ठहराया है। 12.5 लाख छात्रों के उम्मीदों पे सरकार के अराजक तरीके के कारण पानी फिरने का काम किया है। इसके लिए बिहार सरकार को पुनः जांच करवानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से रिजल्ट का आप मार्कशीट देखिएगा, उन्होंने घोषणा की है जो फर्स्ट डिवीजन जो टॉप करेगा उसको 70,000 रुपया देंगे। तो क्या तो इसी 70,000 के लालच में उन्होंने रिजल्ट को डाउन कर दिया 33% तक। वहीं दूसरी तरफ बिहार के रोहतास से शिक्षा विभाग को फिर शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ ग्रेजुएशन की परीक्षा में छात्र खुलेआम नकल करते हुए पाए गए। आईआईटी दिल्ली के नालंदा अपार्टमेंट में पीएचडी की छात्रा का पंखे से लटकता शव मिला है। पुलिस को शक है कि मामला खुदकुशी का हो सकता है, लेकिन मौके से सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। छात्रा मंजुला देवक की 2013 में शादी हुई थी और उसके ससुराल वाले भोपाल में रहते हैं। पुलिस उसके साथियों से पूछताछ कर रही है। एसडीएम भी मामले की जांच कर रहे हैं।